हाय गैस, वेलकम बैक टू मनी ज़ेन बैंक यू। दोस्तों, आपके लिए आज मैं स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि आज हम यह देखने वाले हैं कि आप कंपनी से पावर से और अमीर कैसे बन सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने एक छोटी सी कहानी सुनी है। एक आदमी एक शहर में उसे यात्रा करने के लिए वहां के लोगों ने बहुत ही महंगे शिप दिखाया। यह देखो, यह वाला यहाँ केर का शिप है, यह वाला यहाँ के ब्रोकर का शिप है, और यह वाला के रॉकर का शिप है, और यह वाला के रॉकर का शिप है, और यह वाला केर का शिप है। इनोसेंटली ने पूछा कि यह सब तो ठीक है, लेकिन बैंक और ब्रोकर्स के कस्टमर्स की दुकान कहाँ है? और यह सवाल है कि वहां के लोगों ने हंसने और कहा कि रे बुद्धू, कस्टमर्स के पास कोई शिप नहीं है, क्योंकि इन कस्टमर्स ने कभी इतना पैसा कमाया ही नहीं कि उन्होंने शिप बुक छोड़ दी। अब दोस्तों, यह कहानी मैं फ्रंट की बुक ईश्वर आर द कस्टमरशिप से कर रहा हूं, जो खुद स्टॉक ब्रोकर रह गया है, और यह बुक 80 साल पुरानी है। लेकिन यह बुक 80 साल पुरानी है, लेकिन आज भी यह चीजें मौजूद है। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस इंडस्ट्री के बहुत सारे ऐसे सितारे से थे जो बैंक एजेंट्स और ब्रोकर्स जाते हैं। हम मिडिल क्लास के लोगों को कभी खुद से सीख नहीं लेते हैं, जिससे वह अमीर अपार्टमेंट में रहते हैं, और मिडिल क्लास के लोग लाइफ स्ट्रगल करके आते हैं। तो दोस्तों, यह चीज़ आपको आज इस वीडियो में बताई जाएगी वाला हूँ, क्योंकि स्कूल में फाइनेंस एजुकेशन नाम का सब्जेक्ट होता नहीं है, तो बहुत लोग सपने में भी यह सब चीज़ें इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम यह 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस पावर को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि पास्ट में मैंने कंप्यूटिंग के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए थे, लेकिन फिर भी बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि उन्हें इतना क्लियरली समझ नहीं आया। तो इस वीडियो को आप पार्ट 2 समझ सकते हो, इससे सबका डाउट क्लियर जाएगा। फिर हम यह जानेंगे तो यह बैंकर, ब्रोकर्स और इंश्योरेंस एजेंट्स आपसे कौन से राह छुपाए थे, और फिर फाइनली हम यह जानेंगे कि प्रमोटिंग पावर से अमीर कैसे बन सकते हो, उसे अपने फायदे में यूज करके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग होता जाएगा और आपको कुछ चौंका देने वाली चीजें सीखने मिलेगी। और मैं गारंटी कर सकता हूं कि एक वीडियो से आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, जिससे आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपनी फाइनेंस को जर्नी में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे थे। अब इसका मतलब यह है कि जब पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा और पैसा कमाता है, और वह जो और पैसा होता है वह और ज्यादा पैसा कमाता है, और इसी तरह यह प्रोसेस काम करता रहता है। अगर आपको यह बात समझ नहीं आती तो 3 साल बाद हमारा 1 लाख रुपए 20 गुना हो जाता है। उसके 3 साल बाद कुल 6 साल में लोग दोस्त बन जाते हैं कि सर, स्टॉक में हमारा पैसा मार्केट के अकाउंट से ऊपर और नीचे होता है। तो इसमें कंपनी कैसे काम करती है? सिर्फ एक कंपनी सक्सेसफुल होती है और बाकी सारी फेल भी हो जाती है, तो भी आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। यह बात हमारे आखिरी वीडियो में देखे, मैं इसके खिलाफ विक्रम पर आपको दिखाता हूँ। तो एक क्वेश्चन मैं हमेशा अपने दोस्तों से पूछता हूँ कि अगर आप 1 लाख रुपए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, 26% रेट से ग्रो होता है, तो 30 साल में आपका इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का होना चाहिए? तो दोस्तों, मैं मेजॉरिटी लोग यह कैलकुलेशन अपने दिमाग में इतना इजीली कर नहीं पाते, तो मैं उनको शॉर्टकट बताता हूं, जिसको हम रूल ऑफ 72 कहते थे। इसका मतलब यह कि अगर आप 72 किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने साल में आपका पैसा डबल होगा, और फिर इससे आप मेनली अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन कर सकते हो कि लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ कितनी होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर आपको एफडी से 7% का इंटरेस्ट मिलता है, अब आजकल यही नहीं मिलता, लेकिन क्वेश्चन को सिंपल रखने के लिए हम 7% मामले में है, तो इस हिसाब से आपको 727 से डिवाइड, तो आपका आंसर आएगा 10। मतलब 10 साल में आपका पैसा डबल होगा। या फिर अगर आपको यह पॉइंट से 1500 रिटर्न मिल सकता है, तो आप 7215 से डिवाइड करोगे और आपका आंसर आएगा 5। मतलब हर 5 साल में अपना पैसा पर डबल हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 2.7। अब हम इसको राइट ऑफ करके 3 पकड़ लेते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 22% के रेट से आपका पैसा हर